साल था 2008। यह वह समय था जब दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी, लेकिन भारत में एक नई उम्मीद की किरण फूट रही थी। सपनों का शहर मुंबई अपनी रोज की भागम भाग में डूबा हुआ था। यहाँ हर कोई अपने सपनों को साकार करने की दौड़ में लगा हुआ था। ताजमहल पैलेस होटल की शानदार लॉबी में चाय के कपों की खनक और धीमी बातचीत के बीच एक जवान आदमी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यह होटल हमेशा से ही व्यापारिक मुलाकातों का केंद्र रहा है। उसका नाम था भाविश अग्रवाल और उसके दिल में घबराहट और उत्साह का मिला जुला एहसास था। वह जानता था कि यह मुलाकात उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। वो रतन टाटा से मिलने वाला था, एक ऐसे बिजनेस लीडर जिनकी वो हमेशा से दूर से ही प्रशंसा करता आया था। रतन टाटा, जिनका नाम ही विश्वास और सफलता का प्रतीक है। भाविश ने अपने प्रेजेंटेशन फोल्डर को थोड़ा और कस के पकड़ लिया। इस फोल्डर में उसकी मेहनत, उसके सपने और उसकी उम्मीदें बसी हुई थी। इसमें सिर्फ स्लाइड्स और आंकड़े ही नहीं थे, इसमें उसकी उम्मीदें, उसके सपने, टेक्नोलॉजी से बदलने वाले भविष्य का उसका विजन था। वह एक नई दुनिया की कल्पना कर रहा था। वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता था जहां ट्रांसपोर्टेशन सभी के लिए आसान, भरोसेमंद और सुरक्षित हो। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई बिना किसी चिंता के यात्रा कर सके। इसी विजन ने उसे एक अनोखा राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए प्रेरित किया था। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो उस समय इंडिया में बिल्कुल नया था। यह एक ऐसा विचार था जो लोगों की जिंदगी को बदल सकता था। भाविश जानता था कि मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन वह अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार था, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। वो एक यंग एंटरप्रेन्योर था, एक बड़े आइडिया के साथ, जो इंडिया के सबसे सम्मानित बिजनेस टाइकून में से एक का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। यह एक ऐसा मौका था जिसे वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसके अंदर अपने विजन पर अटूट विश्वास था। एक ऐसी दृढ़ता जो उसे इस महत्वपूर्ण मुलाकात की तरफ ले जा रही थी, एक ऐसी मुलाकात जिसमें सब कुछ बदलने की क्षमता थी। यह मुलाकात उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण बन सकती थी और वह इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। भाविश पंजाब के लुधियाना में एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका बचपन साधारण था, लेकिन उनके सपने हमेशा से बड़े थे। उनका एंटरप्रेन्योरियल जज्बा हमेशा से दिखता था। बचपन से ही जब वो स्कूल में नए नए प्रोजेक्ट्स और बिजनेस आइडियाज के साथ जुड़े रहते थे, उनके शिक्षक और दोस्त भी उनकी इस लगन को देखकर हैरान रह जाते थे। भाविश हमेशा से ही कुछ नया और अनोखा करने की कोशिश में रहते थे। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने कई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जो उनके भविष्य के सपनों की नींव बने। उन्हें कुछ नया करने की भूख थी, कुछ ऐसा बनाने का जुनून जो बड़ा और स्थायी हो। उनके मन में हमेशा से एक बड़ा सपना था जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। यही जुनून उन्हें IIT बॉम्बे ले आया, जो इंडिया के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में से एक है। यहाँ आकर उन्होंने अपने सपनों को और भी स्पष्टता से देखा और उन्हें पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए। यहाँ उन्होंने अपनी स्किल्स को निखारा और अपने सपनों को पंख दिए। उन्होंने न केवल तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि अपने विचारों को भी आकार दिया। IIT में पढ़ाई के दौरान ही उन्हें राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म का आइडिया आया। यह आइडिया उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने खुद देखा था कि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी बस ट्रेन टाइम पर नहीं तो ऑटो वाले ज्यादा पैसे मांगते हैं, और कभी कभी तो यात्री और ड्राइवर के बीच बहस भी हो जाती है। कुल मिलाकर बहुत परेशानी होती है। इन समस्याओं ने भाविश को एक समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया। उन्हें पता था कि इसका कोई बेहतर उपाय होना चाहिए, कोई ऐसा सॉल्यूशन जो आसान और किफायती भी हो। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो इन सभी समस्याओं का समाधान कर सके। इसी विश्वास के साथ भाविश ने अपने कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए दिन रात मेहनत की। उन्होंने घंटों रिसर्च की, कोडिंग की, लोगों से मिले और अपने आइडिया को और भी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किया। उनके इस समर्पण ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। वो अपने विजन को हकीकत में बदलने के लिए दृढ़ थे। उनके इस दृढ़ संकल्प ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दिया। उनका सपना था एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो यात्रियों को ड्राइवर्स से आसानी से जोड़े, जिससे उन्हें सुविधा, अफोर्डेबिलिटी और सुरक्षा मिले, वो भी बस एक क्लिक पर। यह सपना उनके लिए एक मिशन बन गया, वो भी बस एक क्लिक पर। यह विचार उनके लिए एक प्रेरणा बन गया, जिसने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपना दिल और जान इस सपने को बनाने में लगा दी, क्योंकि उन्हें पता था कि इसमें इंडिया के ट्रैवल करने के तरीके को बदलने की ताकत है। उनके इस समर्पण ने उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इसमें इंडिया के ट्रैवल करने के तरीके को बदलने की ताकत।
उनका यह सपना अब हकीकत बन चुका है और उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर आप में जुनून और समर्पण हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। रतन टाटा से मुलाकात एक संयोग थी, एक ऐसा मौका जो एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिला। भाविश जानता था कि ये जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है, एक ऐसे विजनरी लीडर को अपना आइडिया पेश करने का मौका जो अपने बिजनेस स्किल्स और इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत तैयारी से अपना पिच तैयार किया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि ये छोटा, प्रभावशाली हो और उनके राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म की क्षमता को अच्छी तरह से समझा सके। जब भाविश आखिरकार मिस्टर टाटा से मिले तो वो उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। उनके अनुभव और रुतबे में जमीन आसमान का अंतर होने के बावजूद मिस्टर टाटा ने बहुत ध्यान से भाविश की बात सुनी। भाविश ने बड़े उत्साह से बताया कि कैसे उनका प्लेटफॉर्म लाखों लोगों की ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी परेशानियों को कम करेगा, उन्हें एक सुविधाजनक, भरोसेमंद और किफायती विकल्प प्रदान करेगा। भाविश ने ड्राइवर्स को सशक्त बनाने की बात की, उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने की बात की जहां से वो अच्छी कमाई कर सकें और साथ ही यात्रियों को एक सुरक्षित और कुशल ट्रांसपोर्ट का साधन मिले। उन्होंने इंडियन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्रांति लाने के अपने सपनों को साझा किया, इसे सभी के लिए अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाने की बात की। उनकी आवाज में दृढ़ विश्वास था जो उनके आइडिया की ताकत को दर्शाता था। रतन टाटा ध्यान से सुन रहे थे, उनकी आंखों में एक गहरी समझ और अनुभव की झलक थी। उनकी नजरें हर शब्द को समझ रही थी, जैसे वे हर विचार को आत्मसात कर रहे हों। जब भाविश अपना पिच पेश कर रहे थे, उनकी आवाज में आत्मविश्वास और जुनून था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि मिस्टर टाटा के चेहरे पर थोड़ा संदेह दिख रहा है, जैसे वे इस नए विचार को परख रहे हैं। राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट इंडिया में अभी बिल्कुल नया था और लोग पारंपरिक तरीकों से ही सफर करने के आदी थे और इसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं थी क्योंकि बाजार में अनिश्चितता और चुनौतियां भरी पड़ी थी। मिस्टर टाटा अपने दशकों के अनुभव के साथ इन सभी पहलुओं को बखूबी समझते थे। उन चुनौतियों को समझते थे जो आगे आने वाली थी, सरकारी नियम, लॉजिस्टिक्स की मुश्किलें और बाजार में लोगों के व्यवहार में बदलाव की जरूरत। ये सभी बातें उनके दिमाग में घूम रही थी और बाजार में लोगों के व्यवहार में बदलाव की जरूरत, यह एक बड़ा बदलाव था जिसे अपनाना आसान नहीं था। भाविश ने अपना पिच पूरा किया, उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी, उनका दिल उम्मीद और घबराहट से जोरों से धड़क रहा था, जैसे वे किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो। कमरे में सन्नाटा छा गया, हर कोई गहरे विचारों में डूबा हुआ था। मिस्टर टाटा सोच रहे थे कि क्या कहें, उनके मन में कई विचार उमड़ रहे थे। फिर उन्होंने गंभीरता से भाविश को देखा, उनकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था और कुछ ऐसा कहा जो भाविश को हमेशा याद रहेगा, एक ऐसा वाक्य जो उनके जीवन को बदल देगा। यंग मैन, मैं खुद इस ऐप का इस्तेमाल भले ही न करूं, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इस आइडिया में दम है, इस आइडिया में दम है। ये शब्द सिर्फ एक स्वीकृति नहीं थे, ये प्रोत्साहन की एक चिंगारी थे जो भाविश के आत्मविश्वास को और बढ़ा रहे थे। ये प्रोत्साहन की एक चिंगारी थे, विजन और दृढ़ विश्वास की ताकत का प्रमाण थे। विजन और दृढ़ विश्वास की ताकत का प्रमाण थे। मिस्टर टाटा के शब्दों ने भाविश के सपनों को एक नई दिशा दी। अपनी शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद भाविश ने अपने विचारों को और मजबूती से पेश किया। मिस्टर टाटा ने भाविश के आइडिया में ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को बदलने और एक सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता देखी। उन्होंने इस विचार में एक नई संभावना देखी। उनके शब्द भाविश के दिल को छू गए, उनके आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया, उनके दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया और उन्हें अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा दी और उम्मीद की एक किरण जगाई। यह एक नई शुरुआत थी, एक नए सफर। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं। याद रखें, दुनिया के कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं और ये रहस्य हमेशा हमें आकर्षित करते रहेंगे।